तो चलो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन, लेट मी नो वंस इट इज़ विजिबल। इज इट विजिबल? यस। ओके। तो बेसिकली आज हम लोग ना रिवर्स एंड एरे, लीनियर सर्च और ये सब क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। राइट ए प्रोग्राम टू साइक्लिकली रोटेट एन एरे बाय वन, मूव ऑल द नेगेटिव एलिमेंट्स टू वन साइड ऑफ एन एरे, फाइंड द अकरेंस ऑफ एन इंटीजर इन द एरे। तो ये बेसिकली 5 मीडियम लेवल क्वेश्चन, सॉरी इजी लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल जाएंगे। तो हम लोग पहले बेसिक लेवल क्वेश्चंस पहली बार कर चुके हैं, पहले इससे पहले वाले क्लास में। ये इजी लेवल क्वेश्चन है। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा हमारा मीडियम लेवल क्वेश्चंस का। तो तुम लोग को प्रैक्टिस करना अपने घर पे, और प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं कि इसी क्लास पे डिपेंड रहना, वरना नहीं आ पाएगा। ठीक है। तो रिवर्स एनारे का लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन दिया था, होमवर्क की तरह टास्क दिया था, बट किसी ने सॉल्यूशन को पेस्ट नहीं किया ग्रुप में। So I am thinking like we have to discuss it once. Okay. तो बेसिकली हमारे पास एक एरे है। हम्म, ना, मान लो हमारे पास एक एरे है जिसमें कि, एक सेकेंड, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। ठीक है। तो इसको हमको बोल रहा है कि इस एरे में हमको इसको रिवर्स कराना है। तो जिसमें कि 5 आगे आ जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा, 2, 5 4 3 2 1 हमको लेना है। 5 4 3 2 1। तो इसको बहुत तरह से हम लोग कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट में क्या है, एक रिवर्स फंक्शन है, ए आर आर। मान लो ए आर आर हमारा एरे है। तो जावा स्क्रिप्ट में है कि हमारा एक रिवर्स फंक्शन है, ए आर आर डॉट रिवर्स। तो ये क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। बट जो हमारा इंटरव्यूअर है वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करता हमसे कि हम लोग रिवर्स फंक्शन कॉल करें उसके सामने। वो बोलेगा कि नहीं, इसका लॉजिक लगाओ और फिर इसको विदाउट एनी समवन वांट्स टू ज्वाइन। ओके। सो वो बोलेगा, हे हाय मनीष, सॉरी मानस। सो वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू रिवर्स एन एरे। या तो क्या करना है ना कि हम लोग को इसको बहुत तरह से कर सकते हैं इसको सॉल्व, बट जो फेमस अप्रोच है वो है टू पॉइंटर्स मेथड। ठीक है। टू पॉइंटर्स मेथड तुम लोग सुने होगे अगर तुम लोग डीएसए को करते होगे। जिसमें टू पॉइंटर्स मेथड के थ्रू हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं। एक मान के चलो हम लोग आई पोजीशन को, क्योंकि हमारा इंडेक्स क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। ठीक है। 0 1 2 3 4 इंडेक्स के लिए। ओके। अब हमको क्या करना है, एक आई जो हमारा पॉइंटर है वो 0 पोजीशन पर रहेगा और जे को हम लोग 4 पोजीशन पर रखेंगे। ठीक है। ये दोनों के इस पोजीशन पे। अब मैं क्या करूँगा ना, इस दोनों वाले पोजीशन को हम लोग स्वैप करेंगे, स्वैप करेंगे। ठीक है। तो जैसे ही हम लोग स्वैप करेंगे तो हमारा एरे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। ओके। सॉरी 1 हो जाएगा, एक सेकेंड। स्वैप करने के बाद 5 इधर और 1 इधर, ये दोनों स्वैप हो गया। जैसे ही स्वैप हो जाएगा हमको क्या करना है, आई का जो पोजीशन है एक बढ़ा देना है। आई को हम लोग इधर ले आएंगे। तो अब हमारा आई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई आई जो हमारा होगा वो 2 के इंडेक्स पे चला जाएगा। ठीक है। जिसका वैल्यू होगा 1, आई का वैल्यू 1 इंडेक्सिंग का। और जे को हम लोग क्या करेंगे, जे को हम लोग -1 से उसको घटा देंगे। तो जे अभी 4 है तो जे को हम लोग 3 इंडेक्स पे ले आएंगे। तो जे हमारा हो जाएगा 3। ठीक है। ये इसको कम, इसको पीछे कर दिया, इसको आगे कर दिया। अब फिर से स्वैप करना है, इसको इधर ले जाना है और 4 को इधर ले जाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा, लेकिन 2 के जगह पे हम लोग को 4 लाना है। फिर 3 तो वैसे ही होगा क्योंकि हम 3 को तो कुछ नहीं कर रहे हैं। 2 को हम लोग इधर ले आएंगे। ठीक है। 2 को हम लोग इधर ले आएंगे, 4 की जगह पे आ जाएगा और 1 तो वैसे का वैसे उतर जाएगा। ठीक है। अब ये हो गया। अब इस पोजीशन में हम लोग को क्या करना है, अब देखो जैसे ये हो जाएगा, लूप चलेगा, उसी टाइम हम लोग को आई को एक बढ़ाना है, जे को घटाना है, जैसे हम लोग हर बार कर रहे हैं। तो अब आई भी हमारा ये हो गया और जे भी हमारा ये हो गया। ठीक है। जब 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 आई इज इक्वल टू जे होगा, तब हमको उस कंडीशन पे रुक जाना है और हमको कोई भी नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना है। क्योंकि देखो आई और जे
इसको इसी पोजीशन से अगर स्वैप कराओगे तो क्या है, वो 3 का 3 ही रहेगा ना, कुछ तो चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे कंडीशन लगाना है कि जब तक मेरा आई डज नॉट इक्वल्स टू जे, मतलब जब तक मेरा आई जे के इक्वल्स नहीं हो तब तक मेरा लूप चले। ये काम हम लोग लूप से करेंगे, तब तक मेरा लूप चले। लेकिन जैसे ही आई जे के इक्वल हुआ तो फिर भाई उस टाइम मेरा लूप बंद कर दो। तो क्या हो जाएगा, तो हमको एक रिवर्स एरे मिल जाएगा। ये चीज़ एल्गोरिथम समझ में आया, अप्रोच समझ में आया? अगर किसी को डाउट है देन यू कैन आस्क। एनी डाउट? अभिषेक, मानस, संगम? ओके चलो। ओके चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन आईडी मुझे ओपन करने दो, programmers.com। तो ये हमारा जावास्क्रिप्ट का ओपन हो गया आईडी। हम लोग मान लो एक लेते हैं लेट ARR someone wants to enter। okay, so let ARR is equal to 1 2 3 4 5। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे कि आई को लेट आई इज इक्वल टू 0। ओके, आई को असाइन कर देंगे 0 और जे को हमको लास्ट वाले इंडेक्स पे ले जाना है। तो लास्ट इंडेक्स कैसे करेंगे, हम लोग ARR डॉट लेंथ लेंगे तो लेंथ हमें 5 रिटर्न करेगा और -1 कर देंगे तो हमें ये लास्ट इंडेक्स दे देगा। ठीक है, तो लेट जे इज इक्वल टू ARR डॉट LENGTH लेंथ -1। ठीक है, तो लेंथ -1 कर देंगे तो जे इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, वाइल लूप लगाएंगे। वाइल आई, जो हमारा आई है, डज नॉट इक्वल्स टू 0, डज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तब तक मेरा लूप चले। सॉरी 0 नहीं, जे। जब तक मेरा आई जे के इक्वल नहीं होता तब तक मेरा लूप चले। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सिंपल सा स्वैप फंक्शन यहाँ पे कॉल करेंगे। एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे हेल्पर फंक्शन, जिसमें कि हम लोग एरे को भेजेंगे और उससे स्वैप करवाएंगे। तो फंक्शन हेल्पर या स्वैप डाल देते हैं, इसका नाम स्वैप। और यहाँ पे ARR भेजेंगे और यहाँ पे आई का पोजीशन भेजेंगे और जे का पोजीशन भेजेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्वैप फंक्शन तुम लोग आता है बनाने, किस तरह से हम लोग स्वैप करते हैं एरे के एलिमेंट को एक दूसरे से। तो सबसे पहले हम लोग लेट एलिमेंट इज इक्वल टू ARR ऑफ आई, इसको असाइन करते हैं। उसके बाद फिर ARR ऑफ आई इज इक्वल टू ARR ऑफ जे एंड ARR ऑफ जे इज इक्वल टू ELE। ये जो मैंने किया, ये चीज़ जो मैंने किया, ये तुम लोग को समझ में आया क्या मैंने किया, स्वैप कैसे करा है मैंने? स्टूडेंट्स समझ में आ गया तो भाई यस या नो बोल दो, ताकि नहीं भैया, एक बार रिपीट करो। ये कैसे किया मैंने, मैं इसका तुमको लॉजिक बताता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक एरे है, उसमें एलिमेंट है हमारा 1 2 3 4 और 5। अगर हमको मैं चाहता हूँ कि ये वाला और ये वाला एक दूसरे से स्वैप करे, ये दोनों एक दूसरे पोजीशन को स्वैप करे, तो आई इज इक्वल टू जो हम लोग इंडेक्स ले रहे हैं, इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और इसका इंडेक्स हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि ये 2 और 4 एक दूसरे से स्वैप करे, तो 4 यहाँ आ जाए हमारा और 2 हमारे यहाँ आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा कि इसके लिए हम लोग को एक एलिमेंट लेते हैं लेट, एक वेरिएबल लेंगे जिसमें कि एलिमेंट को हम लोग स्टोर कराएंगे। इस एलिमेंट में हम लोग ARR ऑफ आई, ठीक है, ARR ऑफ आई मतलब क्या, हम लोग 2, इस एलिमेंट में हम लोग 2 स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट इज इक्वल टू 2।
अब हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ, ये देखो यहाँ जाएंगे और देखो ए आर आर ऑफ जे, क्या किया मैंने, ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए आर आर ऑफ आई जो हमारा 1 है, ठीक है, ए आर आर ऑफ 1, इसको हम लोग इसको असाइन कर देंगे ए आर आर ऑफ 2, ए आर आर ऑफ जे, जे क्या है हमारा, जे है हमारा 3, तो जे का एलिमेंट क्या है 4, तो ए आर आर ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो अब ये जो हमारा था 2 इस पोजीशन पे ए आर आर ऑफ 1, तो अब ये 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब फिर यहाँ पे हम लोग क्या करें, ए आर आर ऑफ जे, जे अभी मेरा क्या है 3, ए आर आर ऑफ जे इज इक्वल टू ये एलिमेंट जिसमें हम लोग 2 स्टोर कराए हुए हैं, इसको 2 स्टोर कराए हुए, ये 2 को स्वैप कर देगा, तो यहाँ पे 4 के जगह पे 2 ला देगा, ये स्वैप फंक्शन होता है। ये चीज़ समझ में आया? हाँ जी भैया। तो इस तरह का हम लोग स्वैप करा दे रहे हैं और कुछ नहीं है, सिंपल सा फंक्शन है। तो हम लोग इसको स्वैप करवाएंगे एलिमेंट को भेज के, ठीक है। यहाँ जाएंगे हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ आई डज नॉट इक्वल्स टू जे, हाँ चलो भाई आई मेरा अभी 0 है और जे मेरा अभी 4 है, तो इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और हमको क्या करना है, स्वैप फंक्शन कॉल करना है, स्वैप स्वैप करा देंगे, उसमें एरे भेजेंगे जिस एरे में हमको स्वैप कराना है, और ये आई और जे का पोजीशन भेजेंगे, ठीक है। स्वैप कराने के बाद हम लोग को आई को है वो 1 से बढ़ा देना है, ठीक है, और जे को है वो 1 से घटा देना है, जैसा मैंने समझाया एल्गोरिदम, ठीक है। इसके बाद अब देखो यहाँ पे हम लोग ये जो है, अब हम लोग प्रिंट करवाते हैं एरे को, कंसोल डॉट लॉग ए आर आर, ठीक है। अब मैं रन करता हूँ, रन किया तो देखो क्या मेरे पास एरे आ गया 5 4 3 2 1, देखो क्या मैंने लूप लगाया और हर बार स्वैप किया, स्वैप फंक्शन को कॉल किया, उसमें एरे भेजा, आई इंडेक्स आई पोजीशन का भेजा और जे का पोजीशन भेजा, तो ये क्या कर दिया, उस एरे में एक्सचेंज कर दिया, स्वैप कर दिया। अब फिर क्या किया मैंने, आई को एक इधर से एक आगे बढ़ा दिया और जे को एक इधर से पीछे घटा दिया, आई को एक इधर से आगे बढ़ा दिया और जे को इधर से पीछे घटा दिया, जब तक कि वो मेरा इक्वल ना हो जाए तब तक चलते रहे भाई। और भी अगर हम लोग डालना चाहें, कुछ और रैंडमली डालना चाहें, ठीक है, तो वो इस तरह से ही काम चेक करेगा। आजा भाई, क्या हो रहा है, नेट सही है? तब नेट का कुछ गड़बड़ है, चलो ठीक है, नेट का कुछ इशू होगा इसलिए नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ये इस तरह से सॉल्व होता है, सेशन एंडेड प्लीज रन द कोड, ओके। तो बेसिकली ये इस तरह से हमारा काम होता है, तो हम लोग इस तरह से स्वैप रिवर्स कराते हैं किसी भी एरे को। तो अगर किसी को डाउट है देन यू कैन आस्क। और फिर हम लोग का लीनियर सर्च हम लोग चलते हैं। एक एरे दे दिया रहेगा हमको वहाँ पे 5 3 1 0 और 9, ठीक है, ये रैंडम ऑर्डर में होगा, यहाँ पे 0 और 9। अब हमको पूछेगा कि इसमें मेरा एलिमेंट है या नहीं, तो एक एलिमेंट दे देगा n इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो वो बोलेगा कि इसमें पता करो कि मेरा इस एरे में एलिमेंट ये वाला एलिमेंट है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से फॉर लूप लगाएंगे, इस लूप में लूप लगाएंगे और इस लूप में हम लोग हर पोजीशन को चेक करेंगे क्या वो एलिमेंट जो है मेरा इसके इक्वल है या नहीं। इसके इक्वल नहीं है तो चलो भाई, जैसे नहीं है तो फिर क्या करो, इसको आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा, 0 का 3 के इक्वल है, नहीं है, आगे बढ़ा दो। फिर क्या 1 0 के इक्वल है, नहीं, आगे बढ़ा दो। जैसे ही 0 0 के इक्वल होगा तो हमको वहाँ पे वो लूप को ब्रेक करना है, लूप को ब्रेक करना है और फिर वहाँ पे हमको रिटर्न कराना है ट्रू, ठीक है। और अगर मान लो नहीं चला, नहीं ये सही है, मतलब इसमें 0 नहीं हुआ, मान लो यहाँ पे हम लोग 10 होगा, ये 1 के बाद 10 और 9, तो क्या यहाँ पर भी होगा 10 0 इक्वल 0 के इक्वल नहीं है तो फिर आगे बढ़ा दो, 9 0 के इक्वल नहीं है तो आगे बढ़ा दो। पूरा लूप चलने के बाद भी मेरा अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका मतलब क्या कि वो एलिमेंट जो है, पार्टिकुलर एलिमेंट वो
इस एरे में नहीं है, तो वो उस टाइम हम लोग को क्या करना है, वो रिटर्न कराना है -1। तो चलो इसको कोड से कर लेते हैं। पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। लेट ARR इज इक्वल टू 5 4 6 7 8 0 9 और मेरा n इज इक्वल टू, लेट n इज इक्वल टू हमारा ARR सॉरी 0 है, इसको हमको सर्च करने बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ARR डॉट फॉर ईच मेथड के बारे में तुम लोग जानते होगे, अगर लास्ट क्लास आए ज्वाइन किए होगे तो। हाँ हाँ जी भैया। तो ARR डॉट फॉर ईच क्या करेगा, हमको यहाँ पे चेक करना है, एक वेरिएबल लेंगे हम लोग, लेट आंसर इज इक्वल टू, हम लोग मान के चलते हैं कि नहीं है, तो हम लोग -1 इसको स्टोर करते हैं। ठीक है, मान के चलो, अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए सर्चिंग, हम लोग पहले से मान के चल लिए हैं उसमें कि नहीं है, वो एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस मान के चलो नहीं है, मान के। अब हम लोग यहाँ जाएंगे, अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ आइटम इज इक्वल टू आंसर सॉरी n, जो हमें सर्च करने बोल रहा है, अगर मेरा आइटम n के इक्वल हुआ, ठीक है, तो हमको आंसर में आंसर इज इक्वल टू 1 स्टोर करना, सॉरी नहीं है तो -1 थोड़ी होता है, 0 होता है ना, बूलियन वैल्यू 0, फॉल्स का 0 होता है और यहाँ पे ट्रू का 1 होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, आंसर में 1 स्टोर करा देना, मतलब बूलियन वैल्यू 1, मतलब यस, आंसर 1 होगा, और फिर इसको लूप को ब्रेक कर देना है और हमको बाहर निकल जाना है। अब फिर जैसे ही लूप ख़त्म होगा, और फिर हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग आंसर आंसर को हम लोग प्रिंट करा देंगे। ठीक है, तो देखो, ब्रेक 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 को क्या हुआ, क्यों नहीं लग रहा, आंसर इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट सेकेंड, इलीगल ब्रेक स्टेटमेंट, अच्छा स्विच में लगता है, सॉरी, जावास्क्रिप्ट में ब्रेक हम लोग नहीं लगा सकते। ठीक है, स्विच में, तो यहाँ रन किया, ठीक है, मान लो लूप चला, तो अभी आंसर क्या आ गया, 1 1, मतलब बूलियन वैल्यू ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब कि हाँ मेरा आंसर है। ओके, मेरा मतलब आंसर जो एन जो है वो इस पार्टिकुलर नंबर पे है, एरे में है। अब मान लो हम कोई ऐसा नंबर डालते हैं 10 जो इसमें है ही नहीं, तो ये क्या होगा, पूरा कमांड चलेगा, फॉर ईच लूप चलेगा, लेकिन जो हम लोग आंसर जो इनिशियली असाइन किए हुए थे 0, हम लोग जो पहले से मान के चले थे नहीं है, तो जैसे ही लूप चलेगा तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, नहीं, कभी नहीं सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमारा 10 तो है ही नहीं, पूरा लूप खत्म हो जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, जिसकी वजह से आंसर कभी 1 असाइन होगा ही नहीं। ठीक है, तो आंसर कभी 1 जब असाइन होगा ही नहीं, तो हम लोग इनिशियली क्या किया, आंसर को 0 फॉल्स मान के ही चले, तो इसीलिए यहाँ पे रिटर्न करा देगा फॉल्स। इसीलिए मैंने कहा कि इसको मान के चलो नहीं है हमारे पास, और जब मिल जाएगा तो भाई उस टाइम कर देंगे आंसर इज इक्वल टू 1। तो ये होता है हमारा लीनियर सर्च। हम लोग आगे पढ़ेंगे बाइनरी सर्च, 2 टाइप के सर्च होते हैं, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। तो ये एक लीनियर सर्च हो गया। बाइनरी सर्च के बारे में हम लोग अपने कमिंग वीडियोस में सीखेंगे। ठीक है, किसी को डाउट है इसमें? नहीं भैया। अब देखो, एक क्वेश्चन है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू साइक्लिकली रोटेट एन एरे बाय 1। चलो इसको भी कर लेते हैं। एक है हमारे पास एरे 1 2 3 4 और एक हमारे पास 5। ये बोल रहा है एक रोटेट कराना है राइट साइड। ठीक है, एक रोटेट हमको राइट साइड, अगर ये रोटेट करेगा तो ये उठ करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ आ जाएगा, 1 आगे रोटेट हो जाएगा तो 1 इधर आ जाएगा, 2 आगे रोटेट हो जाएगा तो 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आएगा और 4 इधर आएगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है ये करने, एक रोटेट करना हमको। तो कोई एक आइडिया दे सकता है, कोई अगर इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है तो अगर कोई आइडिया अपना देना चाहे, एनीवन? ओके अभिषेक, तुम ही हो सिर्फ, पता है इसको कैसे करेंगे? हाँ हाँ जी भैया। कैसे करेंगे बताओ। कोई एक आइडिया अप्रोच बताओ जिससे कि हम लोग इसको अचीव कर सके।
मैं बताऊं? हाँ जी बताओ। देखो, तुमको उस केस में क्या करना है ना, इसको मैं अंडू करने दो। तुमको क्या करना है कि एक तुम्हारा 2 पॉइंटर्स इसमें भी काम आएगा। एक पॉइंटर तुम यहाँ पे इसको बना के रखो, ठीक है, और एक पॉइंटर तुम यहाँ पे इसको बना के रखो। आई इज इक्वल टू 0 होगा यहाँ पे, और जे इज इक्वल टू 4 होगा शुरू में, ठीक है। अब तुमको क्या करना है कि इसमें ये क्या करो, पहले जो आए हमारा इसमें स्वैप करा दो, इस दोनों पोजीशन को स्वैप करा दो, ठीक है। पोजीशन को स्वैप करेगा तो 5 1 होगा, इधर 5 हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा और 1 होगा, ठीक है। अब इसके बाद तुम क्या करो, आई को बढ़ा दो। स्वैप करने के बाद आई को एक प्लस बढ़ा दो, तो आई अब हमारा क्या हो जाएगा, 2 पे आ जाएगा। आई अब हमारा 2 पे आ जाएगा, ठीक है। आई यहाँ पे होगा, लेकिन जे को वहीं पे रखो, जे को हटाना मत वहीं वहाँ से। अगर हम लोग जे को इस पोजीशन से नहीं हटाएंगे तो जे यहीं रहेगा, आई यहाँ आ जाएगा। फिर से हम लोग इसको स्वैप करेंगे, तो नेक्स्ट स्वैप में क्या हो जाएगा, 5 1 3 4 और 2। अब जो हमारा आई यहाँ पे था, मतलब यहाँ पे 0 1th इंडेक्स पे, इसको आई बढ़ा दो, तो अब हमारा आई यहाँ हो जाएगा 3 पे, ठीक है। फिर से इसको स्वैप करा दो, क्योंकि जे हमारा वहीं पे है, हम लोग जे को हटा नहीं रहे हैं। फिर से इसको स्वैप करा दो, तो हमारा नेक्स्ट बार एरे क्या हो जाएगा, 5 1 2 और फिर 4 और फिर 3, ठीक है। फिर उसके बाद अब हमारा आई यहाँ होगा और जे हमारा यहाँ होगा। फिर से हम लोग चेक करेंगे, क्या वही वाइल कंडीशन लगाएंगे, अगर मेरा आई जे के इक्वल नहीं है तब तक। तो जैसे हम लोग चेक करेंगे, हाँ आई जे के इक्वल नहीं है, क्योंकि आई हमारा 3 है और जे हमारा 4 है, फिर से भाई स्वैप कराओ। तो हमारा जो नेक्स्ट होगा 5 1 2 3 4, 5 1 2 3 4। तो देखो इस तरह से हम लोग अचीव कर लिए, रोटेट हो गया हमारा अरे एक पोजीशन से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस चीज़ हाँ को जी भैया। अचीव करेंगे। तो चलो हम लोग इसको कोडिंग कर लेते हैं, कोड कर लेते हैं। यहाँ चले के यहाँ एक हमारे पास एरे है, मान लो ये, और यहाँ पे जा कर के हम स्वैप वाला फंक्शन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि कितने बार लिखें एक ही चीज़ को, है ना। एक स्वैप वाला फंक्शन कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। किधर गया, ये फंक्शन कॉपी पेस्ट कर लिया यहाँ, और एक एरे है हमारे यहाँ पे लेट ARR इतना। अब हमको क्या करना है, एक पोजीशन से रोटेट कराना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वाइल लेट आई को पहले असाइन करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू 0, और लेट जे इज इक्वल टू ARR डॉट LENGTH लेंथ -1, और इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, वाइल आई डज नॉट इक्वल्स टू जे, तब तक भाई लूप चलाओ। अब हम लोग क्या करेंगे, स्वैप चला देंगे। स्वैप करेंगे तो डायरेक्ट SWAP स्वैप फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें ये वाला ARR भेजेंगे, आई और जे को भेजेंगे, ठीक है। आई और जे को भेजा, और फिर सिर्फ हम लोग I+1 करेंगे, बस I+1, है ना। उसी की तरह रिलेटेड क्वेश्चन है कि नहीं, इसलिए मैंने दोनों रिलेटेड क्वेश्चन को आज के सेशन में रखा था कि और समझ में आएगा। उसके बाद फिर हम लोग I+1 कर देंगे, और फिर लूप को ख़त्म करेंगे, और फिर यहाँ पे console.log ARR इसको रन करते हैं। तो रन किया तो अब क्या हो गया, देखो 9 0, इस तुम इसको देखना, मैं इससे पढ़ रहा हूँ पीछे से। 9 0 8 7 6 4 5 ओके ओके, हाँ ठीक है ठीक है, ये रोटेट करना है ना हमको, तो 9 अब इधर चला जाएगा, 9 पहला हो जाएगा। तो 9 देखो पहला हो गया, 9 पहला होने के बाद अब इधर से देखो रिपीट कर दिया 5 4 6 7 8 0 तक, 5 4 6 7 8 0, तो ये एक रोटेट हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रोटेट करेंगे। एनी डाउट? नहीं भैया। ओके, मूव ऑल द नेगेटिव एलिमेंट्स टू वन साइड ऑफ एन एरे।
इसको एरे को लेते हैं यहाँ से। ओके, देखो हमारे पास -12, 13, -13, 5, -5, 6 ये सब है, ठीक है। मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको सोचता हूँ, इसको लास्ट में करूँ। देखो फाइंड द अकरेंस ऑफ एन इंटीजर इन द एरे। ये वाला क्वेश्चन तुमको कराया है मैंने, याद है कि कितने बार कितने कोई एलिमेंट आ रहा है। हाँ, जस्ट अभी करवाया था ना। हाँ, जस्ट लास्ट लास्ट के लास्ट पार्ट में, मतलब स्ट्रिंग में कराया था मैंने। उसी तरह से क्या करना। फोर ईच वाला। हाँ हाँ, फॉर ईच वाला। और याद है मैंने डिक्शनरी बना के किया था, ऑब्जेक्ट बना के किया था कि अगर उस ऑब्जेक्ट में वो की है तो फिर उसमें +1 ऐड कर दो, अगर वो की नहीं है तो उसमें क्या कर दो, उसको असाइन कर दो 1 के। याद है कुछ इस तरह का करवाया था। हाँ जी, याद है। हाँ, तो वो ये वही क्वेश्चन है, क्योंकि क्लास में सिर्फ तुम ही हो, अगर कोई और नहीं होते तो उनके लिए डिस्कस करता, बट तुम बताओ डिस्कस करें फिर ये रहने दे, वो काफ़ी था। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको एक बार सोल्व करके ग्रुप में डाल दूंगा। हाँ हाँ, इसको सॉल्व करके डाल देना। तुम बोलते हो, तुम सब बोलते हो डाल दूंगा, बट कोई ग्रुप में नहीं डालता तुम लोग में से। पिछले बार भी मैंने टास्क दिया, कोई नहीं डाला। नहीं, श्योर। ओके। एक्चुअली लास्ट क्लास में अटेंड नहीं कर पाया था, लास्ट टू लास्ट मैंने अटेंड की थी मैं। लेट आ रहा था आज। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है। इसका सॉल्यूशन डाल देना, ठीक है, 5 का। इसमें देखो, मूव ऑल द नेगेटिव एलिमेंट्स टू वन साइड ऑफ एन एरे। ठीक है भाई। अब हम लोग इसको देखते हैं। तो हमको बोल रहा है किसी भी एक साइड में हमको सारे नेगेटिव एलिमेंट्स को एक साइड कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, एक आई यहाँ लेंगे, आई 2 पॉइंटर्स मेथड से, और जे को भी यहाँ लेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि स्वैप कर देंगे, शुरू से ही स्वैप करा देंगे। ओके, स्वैप करा देंगे एक दूसरे से, और कंडीशन लगाएंगे क्या, कि अगर मेरा जो नंबर है वो निगेटिव इंटीजर है, ठीक है, निगेटिव इंटीजर है तभी स्वैप करो, अदरवाइज स्वैप नहीं करो, ठीक है। तो देखो आई हमारे यहाँ एक दूसरे से, तो क्या ये निगेटिव इंटीजर है, चलो तब स्वैप कर दो एक दूसरे से। जस्ट गिव मी ए मोमेंट, आई एम गेटिंग ए कॉल। हाँ, हेलो। मम्मी बुला रही जल्दी से। 10 मिनट में डैडी, मेरा क्लास चल रहा है। सॉरी ब्रो। तो क्या बोल रहा हूँ मैं कि अगर नेगेटिव है तो स्वैप मारो, ठीक है। स्वैप मारने के बाद आई और जे दोनों को बढ़ा दो, ठीक है। नेगेटिव है तो बढ़ा, अब मेरा आई इधर हो गया, जे इधर हो गया। अब फिर यहाँ पे देखो कि क्या मेरा नेगेटिव, क्या मेरा आई और जे दोनों स्वैप करने के बाद नेगेटिव है, क्योंकि दोनों आई और जे सेम पोजीशन पे है, तो 11 को 11 से स्वैप करेंगे तो वही वहीं पे रहेगा। तो क्या चेक करेंगे कि क्या मेरा निगेटिव है, नहीं निगेटिव नहीं है, तो हमको स्वैप नहीं करना है। तो हमको क्या करना है, सिंपल सा जे को आगे बढ़ा देना है, ठीक है। जे को हम लोग को आगे बढ़ा देना है, तो अब हमारा जे यहाँ आ गया। अब फिर हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा ये वाला जो एलिमेंट है जे, ए आर आर ऑफ जे, ठीक है, ये ए आर आर ऑफ जो जे है हमारा, क्या वो निगेटिव है। तो अगर मेरा निगेटिव है तो फिर क्या करेंगे, आई और जे से स्वैप मारेंगे, ये वाला आई और जे से स्वैप मारेंगे। स्वैप मारेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -12, -13 और 11 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसके जगह पे ये 13 हो जाएगा और 11 हमारे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही होगा तो हमको फिर से आगे बढ़ा देना है, आई और जे दोनों को एक आगे। तो अब हमारा आई यहाँ पे हो जाएगा, अब हमारा जो आई है वो 11 है ना यहाँ पे, तो आई हमारा यहाँ पे हो जाएगा, और जे हमारा एक प्लस बढ़ाएंगे तो जे हमारा यहाँ पे होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि क्या मेरा जे, ए आर आर ऑफ जे जो है वो निगेटिव है, हाँ निगेटिव है,
तो फिर से स्वैप मारेंगे आई और जे से, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे -12 -13 और फिर जो हमारा 11 था यहाँ पे जो 11 था +11, वो क्या है, इससे स्वैप मारेंगे तो -5 इधर हो जाएगा और 11 जो है हमारा इधर आ जाएगा 11, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, दोनों को आगे बढ़ा देंगे। तो आई पहले यहाँ था, अब आई हमारा यहाँ आ जाएगा, आई हमारा इस पोजीशन पे आ गया, और जे जो हमारा 5 पे था, अब जे हमारा 6 पे आ जाएगा, ठीक है। जे हमारा 6 पे, तो जे और ये दोनों सटा हुआ है, ठीक है। 6 -7 इस केस में 5 -3 और 6। अब देखो चेक करेगा कि क्या मेरा ये है कि नहीं, मतलब निगेटिव है या नहीं, नहीं निगेटिव नहीं है। चलो भाई सिंपल सा जे को आगे बढ़ाओ, तो जे को आगे हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। जे को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या मेरा एयर और जे निगेटिव है, हाँ निगेटिव है। तो क्या करो भाई कि इस 11 और जे को स्वैप करो, तो यहाँ पे 11 के जगह पे -7 आ जाएगा, ठीक है। 11 के जगह पे -7 आ जाएगा और यहाँ पे -7 की जगह पे +11 आ जाएगा, +11। और फिर आई को हम लोग एक आगे बढ़ा देंगे, आई हमारा एक आगे यहाँ पे हो जाएगा। फिर जे को एक आगे बढ़ा देंगे तो जे हमारा 5 पे हो जाएगा, ठीक है। अब आई हमारा यहाँ पे, जे हमारा 5 पे, ये 11 है। अब फिर चेक करेंगे क्या ए आर ऑफ जे मेरा निगेटिव है, नहीं निगेटिव नहीं है। तो सिंपल सा जे को आगे बढ़ाओ, तो आई हमारा वहीं पे रहेगा। अब जे हमारा यहाँ पे आ गया। क्या आप चेक करेंगे क्या मेरा जो जे है, ए आर ऑफ जे निगेटिव है, हाँ निगेटिव है। अब हमको -3 को इधर कर दो, तो -3 इधर होगा और 6 इसको इधर आ जाएगा, ठीक है। 6 इधर आ गया और फिर से आई को एक आगे बढ़ा देंगे। अब आई हमारा 11 पे आ जाएगा, क्योंकि -6 के आगे 11 है, तो अब आई हमारा यहाँ हो जाएगा। तो एक चीज़ नोटिस करना, आई जो है हमेशा वो पॉजिटिव एलिमेंट पे होगा, पहले वाले को छोड़ के। पहला वाला जो, क्योंकि पहला वाला वो माइनस और नेगेटिव पहला एलिमेंट है ना, तो उसको छोड़ करके आई हमेशा जो है तभी चेंज करेगा जब हमें नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। तो अब देखो आई हमारा 11 पे आ गया, अब जे जो है अब हमारा 6 पे आ जाएगा, ठीक है। जे हमारा 6 पे आ गया। अब हमको क्या करना है कि चेक करना है कि क्या मेरा ए आर ऑफ जे क्या निगेटिव है, नहीं है। तो सिंपल सा जे को एक आगे बढ़ा देना है और लूप को ख़त्म करना है। तो मतलब जे जैसे ही लास्ट इंडेक्स पे पहुंचेगा, लास्ट इंडेक्स से ज़्यादा होगा, हमको लूप को ख़त्म कर देना है, ठीक है। ये कुछ समझ में आया किस तरह से हम लोग अप्रोच लगा रहे हैं इसको? हाँ जी भैया, आया समझ में। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट ए आर आर इज इक्वल टू, ओके यार फिर से स्वैप को मैंने हटा दिया, स्वैप फंक्शन रहने देते क्योंकि स्वैप रहेगा ही। यहाँ पे लेके चलो 1 -2 3 -4 -5 -5 7 -8 0 9, ठीक है। ये है कह रहे हैं, हमको बोला एक साथ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट आई इज इक्वल टू 0 और जे इज इक्वल टू 0, लेट जे इज इक्वल टू 0, दोनों को जे 0 पे रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे, वाइल जे लेस देन ए आर आर डॉट LEN GTH। अगर मेरा लेंथ के, क्योंकि ए आर आर डॉट लेंथ कितना होगा, यहाँ पे जो लास्ट इंडेक्स होगा उससे ज़्यादा +1, तो जैसे ही इंडेक्स लास्ट इंडेक्स से आगे बढ़ा तो हमारा ये लूप ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो जब तक मेरा छोटा है तब तक हमको क्या करना है कि इसमें चेक करना है इफ़ ए आर आर ऑफ जे, ठीक है। जे अगर मेरा लेस देन 0 है, निगेटिव है, लेस देन 0 है, तब भाई मैं चाहता हूँ स्वैप हो जाए। स्वैप ए आर आर ऑफ, स्वैप में ए आर आर जाएगा सिर्फ, और यहाँ पे आई और जे पोजीशन जाएगा, ठीक है। आई और जे पोजीशन जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या कर रहे थे, जब निगेटिव हो रहा था तो आई को बढ़ा रहे थे, जो हमारा लेफ्ट साइड था ना आई, क्योंकि हम लोग आई इसको इधर वाला पॉइंटर है हमारा। जे हमारा बढ़े जा रहा है हर बार। देखो जे हमारा
चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो वो हर बार बढ़ेगा। ये चीज़ में एग्री करते हो, वो हर बार यहाँ बढ़ रहा था एक पोजीशन से। आई हमारा रुक रहा था चेक करते हुए कि अगर पॉजिटिव है तो रुक जाएगा वहीं पे, और अगर नेक्स्ट एलिमेंट हमारा निगेटिव है तब आगे हम लोग आई बढ़ा रहे थे। तो आई हमारा कंडीशनली आगे बढ़ेगा, बट जो जे है हर बार आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और आई को तो हम लोग इस कंडीशन के अंदर बढ़ा दिए कि अगर निगेटिव होगा तो भाई बढ़ा दो, और जे जो है हर कंडीशन में एक आगे बढ़ना ही है, तो इसलिए हम लोग इसको आई के इफ़ के बाहर रख रहे हैं, तो ये हर कंडीशन में बढ़ेगा। ठीक है, ये होने के बाद अब हम लोग सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग ARR करते हैं। ठीक है, और फिर इसको रन करते हैं। तो जैसे ही रन किए तो देखो -2 -4 -5 -8, तो इसमें निगेटिव कितने थे? -2 -4 -5 -8। जितने निगेटिव थे सबको एक साइड ले आया, और जितने पॉजिटिव थे सबको एक साइड ले आया। 37109 ले आया ना। तो इस तरह से हम लोग इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। चलो ये जो एग्जांपल से मैंने तुमको सिखाया समझाया उससे भी हम लोग कर लेते हैं। ये एग्जांपल लिया, रन करते हैं इसको, और रन करने के बाद देखो -3 -12 -13 -5 -7 -3 -6 एक साथ आ गया माइनस वाला सारा, और पॉजिटिव वाला एक साथ आ गया 5 6 11। तो अगर हम लोग एग्जांपल यहाँ देखें तो देखो जो हम लोग देख रहे थे हमारा जो फाइनल था ये यही था ना फाइनल, ये वाला था फाइनल लिस्ट। देखो -12 -13 -5 -7, ठीक है, और फिर -3 ये नीचे, क्योंकि इसके आगे हम लोग नीचे किए थे। -7 के बाद -3 के बाद फिर इसको, क्योंकि हमारा ये जो है -6 था, इधर -6 किधर चला गया? ओके -6 किधर गया? ये लास्ट वाला -6 था, सॉरी लास्ट वाला -6 था। तो ये इससे स्वैप करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 11 से इसको माइनस स्वैप करा देंगे तो -6 इधर आएगा। तो -3 के बाद -6 और बचा जो है 5 6 11। तो देखिए जिस तरह से हम लोग ट्राई एंड रन तो पता चला कि इससे ये जो हम लोग मेथड कर रहे हैं वो वही करेक्ट तरीका है इसको अचीव करने का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई डाउट? एनी डाउट? हाँ जी भैया, एक मिनट डिलीट मत करना। ये जो वाइल लूप में हमने लिखा हुआ है, हम्म तो जो हमने स्मॉलर देन का साइन लगाया हुआ हम्म है, जे स्मॉलर देन ARR डॉट लेंथ, हाँ, तो ये क्या मैंने इसमें सोच के जब तक लगाया? जे छोटा है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। देखो मैंने क्या बताया तो था कि जैसे लास्ट एलिमेंट, हाँ जी, बोलिए बोलिए। मैंने क्या बताया कि ये हमको तब तक बढ़ाना है जिसको हम लोग आगे, जिस पॉइंटर को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जे हमारा हमेशा आगे रहेगा ना आई के, और जे कहाँ तक जाएगा, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? लास्ट एलिमेंट तक जा सकता है ना। इससे आगे तो नहीं है हमारे एलिमेंट एरे हाँ में, जी, तो हमको यहीं तक चेक करना है। तो इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका लेंथ कितना है? 9 है। 9 इज इक्वल टू लेंथ, ठीक है। और मेरा जे तो इंडेक्स हम लोग इसको कैरी कर रहे हैं ना, जे को इंडेक्स हम लोग कैरी कर रहे हैं। तो इंडेक्स हमारा लास्ट पोजीशन का कितना होगा? 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा जे इज इक्वल टू यहाँ पे 8 होगा। जे लास्ट एलिमेंट का बता रहा हूँ मैं। तो हमारा लूप कब बंद होना चाहिए? जब हमारा जे से आगे बढ़ जाए, जब हमारा जो पोजीशन है जे 8 से अगर आगे जैसे बढ़ेगा तो हमको वो वहाँ पे लूप बंद कर देना, अदरवाइज वो हमको एरर देगा, कंसोल एरर कि लूप आउट ऑफ इंडेक्स, अरे आउट ऑफ इंडेक्स। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं कि जब तक मेरा जे जो है वो छोटा है 9 से, क्योंकि 8 के आगे तो 9 नहीं आएगा ना, 8 से बड़ा 9 होता है, नेक्स्ट बड़ा। तो हमको इसलिए हम लोग ये कंडीशन लगा रहे हैं कि जब तक वाइल जे लेस देन ARR डॉट लेंथ। समझ में आया? हाँ समझ में तो आया। मैं वही सोच रहा हूँ एक्चुअली कि हम्म जब इंडेक्स टोटल 8 तक है तो वो 9 तक आगे बढ़ेगा क्या? 9 पे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि। नाइन्थ देखो, ये नाइन्थ पे आ जाएगा यहाँ तक जे,
ठीक है। जैसे जे 9 हो गया लूप फिर से चलेगा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन पड़ेगा कि क्या मेरा जे जे अब क्या हो जाएगा, जे हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। और ए आर डॉट लेंथ 9 है, तो क्या 9 लेस देन 9 होता है, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, तो ब्रेक हो जाएगा लूप। अच्छा ठीक है भैया। अभी भी कोई डॉट है तो फिर भी बोलो, मैं फिर से समझा दूँ। एक्चुअली ना मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जैसे जे तो इंडेक्स है ना, इंडेक्स के थ्रू देख रहा है ना जे तो। हाँ हाँ। तो इंडेक्स अगर हम 0 से काउंट करेंगे तो लास्ट वाले एलिमेंट की इंडेक्स 8 8 होगी। रहेगी। अब मैं एक्चुअली ये सोच रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास लेंथ तो टोटल 9 है हम्म और लास्ट वाले की इंडेक्स 8 रहेगी, हम्म। तो ये तो हमेशा ही छोटा रहेगा ना, क्योंकि 8 से आगे तो बढ़ ही नहीं पाएगा उसमें। लेकिन हम लोग हर बार जे को तो बढ़ा रहे हैं, मान लो। अच्छा हाँ, समझ में आ गया, तो वो वैल्यू अपने आप बढ़ा देगा चाहे एलिमेंट हो या ना हो। हाँ एलिमेंट हम लोग देखे नहीं एग्जाम्पल देख के कि जहाँ चाहे हमारा निगेटिव हो या ना हो, हम लोग हर बार जे को आगे बढ़ा रहे थे। हमारा आई कंडीशनली बढ़ रहा था, आई जब आई तब बढ़ रहा था जब हम लोग निगेटिव नंबर यहाँ पे गेट कर रहे थे तब। यहाँ पे देखे ही होगे उस टाइम जो बताया था। तो आज जे जो जे है वो हम लोग हर केस में बढ़ा रहे हैं, हर केस में उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी भैया। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। हाँ अब आ गया प्रॉपर समझ में। तो ये रहा तुम लोग का टास्क। इसको आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू टू पेस्ट द सॉल्यूशन फॉर इट, ठीक है। बिल्कुल भैया। तो आज का क्लास फ़िलहाल इतना ही था, और अगर कोई और डाउट है किसी और टॉपिक से, देन नाउ वी कैन डिस्कस। डेवलपमेंट कैसा चल रहा है? अभी तो भैया उतना ज्यादा नहीं चल रहा, क्योंकि थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हुआ पड़ा है, तो टाइम नहीं अच्छा, मिल पा रहा। ओके, ठीक है। डेवलपमेंट भी कल करते संडे है रहना। तो कल करूँगा। हम्म, करते रहना। तो एक सेकेंड। जो रिएक्ट का तुमने प्रोजेक्ट किया है ना मेरा ट्यूटोरियल से, कोई एक प्रोजेक्ट किया कोई भी? हाँ। कौन सा प्रोजेक्ट किया? आपका अमेजोन वाला, अमेजोन अमेजोन वाला। अमेज़ोन, ठीक है। एक मैं शेयर कर रहा हूँ, ये मैं सोचा था सबके साथ शेयर करूँगा आज, स्पेशली जो ग्रुप वाले हैं, बट कोई ज्वाइन नहीं किया। लेकिन एक सेकेंड, आई विल नॉट पोस्ट इट ऑन इंटरनेट नाउ, वेट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।